श्रद्धा की हत्या के बाद पुलिस की रिमांड में आफताब के बयान, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद कई ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा सामने आई कि श्रद्धा की हत्या कैसे हुई। लेकिन आज हम आपको वो सच्चाई बताने वाले हैं कि आखिर 18 मई की रात को, यानी उस रात को जब श्रद्धा की हत्या हुई थी, असल में क्या हुआ था। नमस्कार, मैं हूं रुमानुल्लाह खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल मंच। 18 मई की रात को आफताब, अमीन पूनावाला और श्रद्धा वॉकर दोनों अपने छतरपुर के फ्लैट के अंदर ही मौजूद थे। दिल्ली वो आ चुके थे, मुंबई से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। श्रद्धा के परिवार के विरोध के बावजूद श्रद्धा आफताब के साथ थी। आफताब लगातार श्रद्धा के साथ मारपीट भी करता था, मुंबई में भी मारपीट की थी, जिसके गवाह श्रद्धा के दोस्त हैं। और श्रद्धा का परिवार श्रद्धा के दोस्तों के ज़रिए श्रद्धा के संपर्क में था। श्रद्धा की खैरियत, श्रद्धा ठीक है या नहीं, ये तमाम जानकारियाँ श्रद्धा के दोस्तों के ज़रिए श्रद्धा के परिवार को मिलती रहती थी। 18 मई भी आफताब और श्रद्धा की ज़िंदगी का एक वैसा ही नॉर्मल दिन था जैसा पिछला काफ़ी सालों से चला आ रहा था। सुबह से ही लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। झगड़ा इस बात पर था कि घर का खर्चा कौन चलाएगा, मुंबई से जो सामान आना है उसका पैसा कौन देगा, कौन सामान मंगवाएगा। इसको लेकर सुबह से शाम तक आफताब और श्रद्धा के बीच में झगड़ा होता रहा, क्योंकि दिल्ली आने के बाद से श्रद्धा नौकरी नहीं कर रही थी। आफताब ने पूछताछ में बताया है कि उसको नौकरी मिल गई थी और उसकी नज़र श्रद्धा के पैसों पर भी थी, क्योंकि वो चाहता था कि वो साथ में रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो खर्चा श्रद्धा भी उठाए और श्रद्धा अपने पैसे भी खर्च करे। श्रद्धा पैसे खर्च नहीं कर रही थी, ऐसा आफताब का दावा है, जिसको देखकर दिन भर दोनों के बीच में झगड़ा होता रहा। झगड़ा काफ़ी बढ़ा। आफताब घर से बाहर निकला, बाहर से वो गांजे की सिगरेट पीकर वापस आया। श्रद्धा आफताब को लगातार कहती रहती थी कि गांजे की सिगरेट नहीं पीनी है, ड्रग्स नहीं लेना है। इस बात को लेकर झगड़ा और ज़्यादा बढ़ा। इस बीच श्रद्धा ने आफताब से शादी की बात भी कही। श्रद्धा का कहना था कि काफ़ी समय से वो एक साथ रह रहे हैं और आफताब ने शादी का वादा भी किया था, अब उनको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि परिवार का दबाव है। माता जो श्रद्धा की थी वो इस लिव इन रिलेशनशिप से खुश नहीं थी और 23 जनवरी 2020 को ही उनका देहांत हो गया था। पिता भी नाराज़ थे और श्रद्धा अपने घर वालों से लड़कर आफताब के पास आ गई थी, तो अब वो चाहती थी कि आफताब उससे शादी कर ले। इस बात को लेकर आफताब का पारा हाई हो गया। गांजे के नशे में वो वैसे ही था। उसने श्रद्धा को धक्का दिया, उसके साथ मारपीट की, श्रद्धा का गला दबाया, उसकी छाती पर बैठ गया और गला इतनी ज़ोर से दबाया कि श्रद्धा की मौत हो गई। मौत जब श्रद्धा की हो गई, उसकी लाश घर के अंदर थी, उसके बाद भी आफताब रिलैक्स होकर बैठा रहा। उसने गांजे की सिगरेट फिर से बनाकर पी और काफ़ी देर तक वो सोचता रहा। अचानक से उसे एक वेब सीरीज़ की याद आई। डेक्स्टर एक सीरीज़ थी जो साल 2006 से 2013 के बीच में ऑन एयर हुई थी और उसको काफ़ी लोगों ने देखा था। इसमें डेक्स्टर नाम का एक कैरेक्टर था, डेक्स्टर मॉर्गन, जो असल में पुलिस के साथ ही काम करता था, लेकिन रात में वो साइको किलर बन जाता था। वो उन लोगों को दंड देता था, उन लोगों की हत्या करता था जो पुलिस की गिरफ्त से सबूत ना होने के चलते, अपराधी होने के बावजूद छूट जाया करते थे। इस वेब सीरीज़ को याद करके उसके दिमाग में शैतानी विचार कौन थे, उसको पूरी साजिश समझ में आ गई कि किस तरह से उसे श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाने की साजिश को अंजाम देना है। वो एक दिन तक लगातार श्रद्धा की लाश के साथ ही बैठा रहा, गांजे की सिगरेट पीता रहा, नेटफ्लिक्स देखता रहा और साथ ही साथ इंटरनेट पे भी बहुत सारे ऐसी सर्च की उसने कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए, लाश के कैसे टुकड़े किए जाएं, सबूत कैसे मिटाए जाएं। पूरे दिन वो श्रद्धा के साथ ही एक दिन बैठा रहा। मई का महीना, गर्मी के दिन, श्रद्धा के शरीर से थोड़ी स्मेल आने लगी क्योंकि शरीर डिकम्पोज होना शुरू हो गया था। जिसके बाद आफताब उठा और उसने बाहर गया। वहाँ से उसने एक आरी खरीदी। आरी खरीद कर वो घर पर लाया। ऑनलाइन उसने परफ्यूम और पॉलीथीन मंगाई। जिसके बाद श्रद्धा के ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके उसने एक बड़ा फ्रिज भी मंगाया, क्योंकि फ्रिज के अंदर उसे शव के टुकड़े रखने थे। वो शव को खींचकर बाथरूम में ले गया। बाथरूम में ले जाने के बाद उसने आरी से उसके टुकड़े करने शुरू किए। बहुत ही रिलैक्स था आफताब, उसको कोई परेशानी नहीं थी टुकड़े करने में। आफताब ने श्रद्धा के हाथ उसके शरीर से अलग किए, जिसके बाद उसके पैर भी शरीर से अलग किए। आफताब ने जो पुलिस को बयान दिया है उसके मुताबिक उसने श्रद्धा के पैरों के 3 से 4 टुकड़े किए थे, हाथ के भी करीब 3 टुकड़े किए थे, धड़ अलग किया था, सिर अलग किया था,
धड़ को अलग रखा था, धड़ के भी छोटे टुकड़े किए थे। साथ ही साथ उसने श्रद्धा के कूल्हे वाले हिस्से के भी 2 टुकड़े किए थे अलग अलग। उसके बाद आफताब धीरे धीरे करके पानी चलाता रहा और पानी के नीचे जो शव था उसको रख कर उसके टुकड़े करता रहा ताकि खून बहता रहे। इसके बाद उसने शव के टुकड़ों को कपड़े से पोंछा, उसको ड्राई किया, जिसके बाद बोरिक पाउडर जो लेकर आया था, बोरिक पाउडर में उन शव के टुकड़ों को लपेटा और लपेटने के बाद उसको अच्छी तरह से रैप किया पॉलीथीन में और फ्रिज के अंदर सामने की तरफ इन शव के टुकड़ों को उसने एक एक करके रखना शुरू किया। कुछ ऐसे केमिकल भी आफताब लेकर आया था जो कि मांस को सड़ने से बचाते हैं। उन जो केमिकल है उनका स्प्रे भी उसने शव के टुकड़ों पर किया। फ्रिज के अंदर शव के टुकड़े रख दिए। उसके बाद वो आराम से इत्मीनान से बैठ गया। फिर उसने जो और वो नंबर इस्तेमाल कर रहा था उससे उसने सोशल साइट पर वो फिर से एक्टिव हुआ। श्रद्धा के इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली। श्रद्धा के इंस्टाग्राम को लगातार वो 10 जून तक चलाता रहा। 1 महीने तक श्रद्धा के इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया अकाउंट्स को उसने चलाया। अगर दोस्तों के उसके श्रद्धा के दोस्तों के कुछ मैसेज आते थे उसका भी वो रिप्लाई करता था। श्रद्धा के अकाउंट पर उसकी पहले से नज़र थी। श्रद्धा के अकाउंट से भी उसने पैसे निकाले, करीब 54,000 रुपये। साथ ही साथ तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ की जिससे लगे कि श्रद्धा भी ज़िंदा है। इसके अलावा अपने अलग अलग नंबरों से सोशल मीडिया पर उसने जो अकाउंट्स बनाए थे उससे उसने कई लड़कियों से दोस्ती की। अब आप देखिए कि श्रद्धा का जो शरीर के टुकड़े हैं वो फ्रिज के अंदर रखे हैं और इस बीच आफताब अमीन पूनावाला ने अपनी गर्लफ्रेंड्स को बुलाया और उसी फ्लैट के अंदर उनके साथ रोमांस किया जिसके किचन में श्रद्धा के शरीर के टुकड़े फ्रिज में रखे हुए थे। लेकिन आफताब इतना शातिर था कि उसने इस बात का अंदाज़ा अपनी गर्लफ्रेंड्स को नहीं होने दिया कि फ्रिज के अंदर लाश पड़ी हुई है। फ्रिज का जो डोर का हिस्सा था उसमें वो चाय का सामान, ब्रेड, दूध, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखता था। ज़्यादातर खाने का सामान वो ऑनलाइन मंगाया करता था। लेकिन जो भी घर में कोई आता था उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं होने देता था कि शव के टुकड़े अंदर रखे हुए हैं। अब इसके बाद फिर आफताब ने शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने का काम शुरू किया। सर उसने फ्रिज में अंदर की तरफ रखा था। जो आफताब ने बयान दिया उसके मुताबिक वो श्रद्धा के जो सर है उसको रोज़ देखा करता था और उसके बाद वो शव के टुकड़े लेकर बैग में, अपना जो पिट्ठू बैग था उसके अंदर एक एक पॉलीथीन उठाता था जिसके अंदर उसने शव के छोटे छोटे टुकड़े करके रखे थे। उनको अपने पिट्ठू बैग में रखकर महरौली के जंगल में आता था, जिन जगहों को पुलिस को उसने बताया कि इन जगहों पर शव के टुकड़े उसने फेंके हैं। सीधे तौर पर शव के टुकड़े जब वो फेंकता था तब वो लोकेशन भी आइडेंटिफाई रखता था कि कहाँ पर उसने शव के टुकड़े फेंके हैं, ताकि अगला जो श्रद्धा के शव का टुकड़ा है वो वहाँ पर ना फेंका जाए। जिसके बाद वो सीधे सीधे अपने घर पर जो शव के टुकड़े थे उनको ठिकाने लगाने लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि रात में 2 बजे के बाद वो घर से निकलता था। अर्ली मॉर्निंग तक वो शव के टुकड़े ठिकाने लगाने की लोकेशन देखा करता था। लोगों ने कई बार उसे पूछा भी कि भाई इतनी रात में जंगल क्या करने आ रहे हो, तो उसने यही बहाना बनाया कि वो शौच करने के लिए जंगल में आया है। ऐसे करते करते उसने 18 दिनों तक, ऐसा बताया जा रहा है जो आफताब ने बयान दिया है, 18 दिनों तक शव के टुकड़े फेंके। सबसे आखिर में उसने सिर भी ठिकाने लगाया। लेकिन अब सीधे तौर पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पुलिस को हड्डियां बरामद हुई हैं, तालाब भी पुलिस ने खाली कराया, महरौली के जंगलों की खाक छानी, डीएलएफ गुड़गांव के आसपास के जंगल की खाक छानी। पुलिस को जो बताया जा रहा 13 हड्डियां मिली हैं जो एफएसएल के पास हैं, वो किसकी हैं? क्या आफताब सच बोल रहा है कि श्रद्धा वॉकर की हत्या करने के बाद उसने शव के जो टुकड़े किए थे वो तमाम उन जगहों पर ही फेंके जहां पर वो पुलिस को लेके गया था? डीएनए जांच से पहले साबित नहीं हो सकता कि वो शव के टुकड़े श्रद्धा के ही हैं। अब ऐसी स्थिति में आफताब का नार्को टेस्ट कराया जा रहा है। नार्को एनालिसिस टेस्ट इसलिए ज़रूरी है ताकि आफताब वो सच बोल सके जो सच श्रद्धा वॉकर की हत्या से जुड़ा हुआ है, जो अब तक उसने पुलिस को नहीं बताया है। क्योंकि वहशीपन की सारी हदें आफताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा की हत्या के समय पार कर दी थी।
श्रद्धा के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए थे। शातिर ढंग से उसका सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल कर रहा था, सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऑपरेट कर रहा था ताकि ये पता ना चले किसी को कि श्रद्धा की हत्या हो गई है। सीधे तौर पर आफताब जैसे शातिर दिमाग के अंदर क्या कुछ चल रहा है और उस समय क्या कुछ चल रहा था, ये सब पता लगाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट कराया जाए। नार्को एनालिसिस टेस्ट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पॉलीग्राफिक टेस्ट उसका होना है जिसमें सच और झूठ का पता चल जाएगा। आफताब के बेसिक सवाल पूछे जाएंगे और कई ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिसके जवाब पुलिस को पहले से मालूम है। उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आफताब कितने प्रतिशत झूठ बोल रहा है, जिसके बाद नार्को एनालिसिस टेस्ट के सवाल तैयार किए जाएंगे ताकि श्रद्धा वॉकर का जो हत्यारा है उसको उसके अंजाम तक पुलिस पहुंचा सके। जिस फांसी की सज़ा की मांग आफताब के लिए हो रही है उसके लिए पुलिस को पुख्ता सबूतों की ज़रूरत है। बहुत जल्दबाजी में दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा मीडिया के सामने कर दिया, लेकिन अब सबूत ढूंढना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट करना और उनकी प्रोफाइल ऐसी हो कि कोर्ट में वो पुख्ता सबूत के तौर पर पेश किए जा सकें, ये पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और आफताब अमीन पूनावाला जैसे शैतान और शातिर दिमाग अपराधी हमेशा ऐसी कोशिशें करते हैं कि वो किसी भी तरह से बच जाएं, किसी भी तरह से पुलिस के चुंगल से छूट जाएं, किसी भी तरह से पुलिस को वरगला सकें। और यही सब आफताब अमीन पूनावाला हर हाल में करेगा और कर भी रहा है, क्योंकि श्रद्धा की जिस तरह से उसने हत्या की, जिस शातिर तरीके से हत्या की, 6 महीने तक न मुंबई पुलिस न दिल्ली पुलिस किसी को नहीं पता चल सका कि श्रद्धा की हत्या हो गई है। और आफताब इन दोनों राज्यों की पुलिस को घुमाता रहा, वरगलाता रहा, और जब पकड़ा गया, जब उसके सामने कोई और रास्ता नहीं बचा, तब उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, तमाम चीज़ें बता दी। लेकिन कितने प्रतिशत वो सच बोल रहा है, क्या सच में पुलिस को उन जगहों पर लेकर जा रहा है जहां उसने श्रद्धा वॉकर के शरीर के टुकड़े फेंके थे? क्या सच में वो पुलिस के सामने तमाम वो राज खोल रहा है जो उसके खिलाफ एक मजबूत केस बनाने के लिए ज़रूरी है? या फिर आफताब अमीन पूनावाला पुलिस को अभी तक सिर्फ वही बता रहा है जो वो बताना चाहता है, जो उसका शातिर दिमाग उससे कहलवा कर ये चाहता है कि पुलिस को वो ऐसी कहानी सुनाए जिससे उसके खिलाफ जो पुख्ता सबूत हैं वो ना मिल सकें और वो किसी तरह बच जाए। लेकिन ये संभव नहीं होगा, क्योंकि आफताब अमीन पूनावाला का जब नार्को एनालिसिस टेस्ट होगा उसके बाद सच्चाई काफ़ी हद तक सामने ज़रूर आएगी, जो आफताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में बहुत मददगार होगी। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।